हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52, 53, 54 के बारे में बताया। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 55 के बारे में। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 54 में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, रीति या मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या मेथड। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में सबसे पहले हम एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जैसे एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या भाग राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। तो एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले विधायकों की संख्या, एमएलएज की संख्या इंटू 1/1000 कर देते हैं। जैसे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालें तो
राज्य की कुल जनसंख्या यानी 6.86 करोड़। राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 6.86 करोड़। राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 200, यानी राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 200 इंटू 1/1000। जब इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो एक विधायक का मत मूल्य 129 निकला। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना निकला? 129। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि यदि एक विधायक का मत मूल्य 500 से अधिक आता है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, और यदि भागफल या मत मूल्य 500 से कम आता है तो यथावत रहने देते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की एक विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला। इसी प्रकार हम एक संसद सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो हमने एक विधायक का मत मूल्य निकाला, तो एक संसद सदस्य का मत मूल्य। तो एक संसद सदस्य का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है? इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के मतों का योग बटे कुल संसद सदस्यों की संख्या। इस प्रकार एक संसद सदस्य का मत मूल्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में निकाला जाता है। तो हमने अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात की। चलिए अब हम अनुच्छेद 56 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल
शपथ ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अर्थात जिस दिन वह शपथ ग्रहण करता है उस दिन से उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 57 के बारे में। तो चलिए अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में कहा गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में इसके बारे में कोई अंकुश नहीं लगाया गया है, बशर्ते उसे हर बार निर्वाचित होना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता या योग्यता, इसमें हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में इस बारे में कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उसे हर बार निर्वाचित होना पड़ेगा। नोट, उसे हर बार निर्वाचित होना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में इसके बारे में कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। वह भी 4-4 वर्ष के लिए, 4-4 वर्ष के लिए। तो हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55, 56, 57 के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कमेंट्स करें, लाइक करें, लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं संविधान के अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता एवं अन्य अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।